ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का सोमवार की सुबह निधन हो गया। इसके बाद से पूरे दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ पड़ गई है। भारत में भी पोप फ्रांसिस के निधन पर राजनेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और दुख व्यक्त किया है। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। 22 और 23 अप्रैल को शोक रहेगा और एक अन्य दिन उनके अंतिम संस्कार के दिन शोक मनाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी समारोह नहीं होगा। खबरों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने पोप फ्रांसिस के निधन पर उनके सम्मान के रूप में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस का आज सोमवार की सुबह निधन हो गया था। ऐसे में उनके सम्मान के रूप में पूरे भारत में 3 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। इस दौरान मंगलवार 22 अप्रैल और बुधवार 23 अप्रैल को 2 दिन का राजकीय शोक रहेगा। वहीं पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन एक दिन का अतिरिक्त राजकीय शोक भी रहेगा। राजकीय शोक की अवधि के दौरान पूरे भारत में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। इसके अलावा कोई आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। बता दें कि पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की है। जो लोग पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकातों को याद करता हूं और समावेशी और स्वर्गीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हुआ। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संजोया जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले। बता दें कि पूरे भारत में सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा आधा झुका रहेगा। जहां जहां तिरंगा नियमित रूप से फहराया जाता है। इस अवधि में कोई भी सरकारी समारोह या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी। ऐसे में क्यों ये फैसला लिया गया, तो बता दें कि पोप फ्रांसिस पूरी दुनिया में शांति, सेवा और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनका निधन सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। भारत सरकार ने भी इस दुख की घड़ी में संवेदना जताते हुए उनके सम्मान में यह फैसला लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।